झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कप्तान बिरधाणा लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। आज वो खेड़ी कुमार गांव में जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनको जन समर्थन के तौर पर आशीर्वाद दिया और साफ तौर पर कहा कि कप्तान बिरधाणा का जो आचरण है वो लोगों का मन मोह लेता है, क्योंकि कप्तान बिरधाणा जब जिला परिषद के चेयरमैन रहे उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कप्तान बिरधाणा ने कहा जो 15 साल से यहां की स्थानीय विधायक है वो लोगों के बीच नहीं रही, अब उनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जहां भी वो लोगों के बीच वोट की अपील करने जाती हैं, लोग उनसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं और सबको ये पता है कि पहली बार झज्जर में कोई मजबूत उम्मीदवार आया है, उनका बेटा हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं छोटे से घर में रहता हूं, जब भी कोई चाहता है कप्तान बिरधाणा को उठाकर सीधा बेडरूम से पहुंचकर और मेरे से कार्य करा लेते हैं। इतना प्यार मुझसे करते हैं। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा तब भी लोग सीधा मेरे बेडरूम तक आकर मुझसे काम कराने का मादा रखते हैं, लेकिन मैडम यहाँ नहीं रहती, मैडम चंडीगढ़ और बड़े बड़े शहरों में यहाँ रहती है, तो गरीब परिवारों का दुख वो क्या समझती है। जो 15 साल से सत्ता में हो, 15 साल से विधायक हो और 5 साल कैबिनेट मंत्री रही हो और उसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं करा पाई तो जाहिर सी बात है उनकी नीयत खराब है। और कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा से जन आधार खो चुकी है और अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह केंद्र में भी हैट्रिक मारने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसी तरह नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि किसान निधि की बात हो, आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो या PMY के तहत जो मकान मिले हैं गरीब व्यक्ति बिना पर्ची खर्ची युवाओं को नौकरी मिलने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि आज़ादी के बाद पहली बार झज्जर में कमल खिलने जा रहा है। ये मेरी माताओं का ये प्यार है जो लगातार मुझे इन्होंने दिया और उस प्यार की बदौलत आज उम्मीदवार के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है कि जिस सनातन धर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस परंपरा को जो आगे बढ़ाते हैं, हमेशा से हमारे बुजुर्ग समय समय पर आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद हमेशा फलता है। तो आज पूरे हलके में मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि मेरी माताओं का आशीर्वाद हमेशा आगे गया है, अब की बार भी जाएगा। 3 बार की विधायक गीता बुक्कल विकास के नाम पे वोट मांग रही है। विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। माताएं बहनें कह रही कि पानी सड़कों पे भरा रहता है, पीने का पानी घर तक नहीं पहुंचता, बिजली नहीं है। नहीं, मैंने तो कभी ये सुना नहीं गीता बुक्कल विकास के नाम पर वोट मांग रही है, क्योंकि विकास कराने की जिम्मेवारी तो विधायक की होती है। जनता इसलिए चुनती है अपना मत दे करके कि हमारा वो विकास कराए, लेकिन इस तरह की सोच जो है विधायक जी की नहीं है। वो चाहती है कि लोग दुखी हों, दुखी होकर के उसको वोट देने का काम करें और वो चौथी बारी फिर यहाँ से MLA बने। लेकिन लोग भाई इन चीजों को समझ चुके हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कल्याण के अंदर मैं पानी में भी खड़ा था, पानी में खड़ा मैं जरूर था, लेकिन 2 दिन के बाद पानी निकालने का भी काम किया। लेकिन पानी निकालना कोई परमानेंट समाधान नहीं है। यदि गीता बुक्कल जी चाहती, हमारी विधायक थी, तो वो 15 साल में इस तरह का वहां पर कोई काम करती तो वहां पर उस घरों में पानी आता ही नहीं। और मैं वादा करके आया हूं कि एक बारी मुझे मौका दो, अगले 1 साल के बाद उस घर में जहां पर जिस पानी में मैं खड़ा हुआ था वह यदि पानी मिल जाएगा तो मेरी गारंटी। सर, आपके आने से पहले हमने लोगों से बातचीत की, लोग बात कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बिना खर्चे की नौकरी लगती है। गीता बुक्कल के टाइम पे यहाँ पे 15-15 लाख रुपए ले लिए जाते थे और नौकरी नहीं लगती थी, चंडीगढ़ चक्कर काटने पड़ते। देखिए, कांग्रेस सरकार जो थी वो ठेकेदारों की सरकार थी, दलालों की सरकार थी, और वही दलाल आज चक्करी काट रहे हैं कि किसी तरह कोई सूत बैठ जाए और दोबारा से गरीब आदमी का खून चूसने का काम करें और अपनी जेबें भरने का काम करें। लेकिन आज जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है कि आज बिना पर्ची और बिना खर्ची यदि किसी ने नौकरी देने का काम किया तो खातीवास गांव के अंदर भी 110 युवाओं को बगैर 5 पैसे भी खर्च किए हमारे युवाओं को नौकरी मिली। दूसरी बात, जो विकास की जो नीतियां बनी, पहले आपको ध्यान भी होगा कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री ये कहता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं
तो नीचे तक 15 पैसे बचते हैं। ध्यान है आप सभी। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो नीतियां बनाई, ऊपर से नहीं नीचे से ही शुरुआत की, जो अंत्योदय की योजना के तहत जो लोग अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए डायरेक्ट बेनिफिट उनको देते हुए ताकि वो ऊपर उठे। क्योंकि हमेशा इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही ज्यादातर, और उन्होंने गरीब आदमी का खून चूसने का काम किया। ये परंपरा यदि किसी ने तोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी।